जय हिंद प्यारे बच्चों, एक बार आप सभी का डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आपने मां भारती की सेवा फौज में अफसर बनकर करने का संकल्प लिया है तो अगले 5 से 7 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके लिए एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट मैं लेकर आया हूं। आज एक झलक देखेंगे सबसे पहले उन बच्चों के बारे में जिन्होंने संकल्प लिया था कि मैं फौज में अफसर बनूंगा और उन्होंने भारत में होने वाले सबसे टफेस्ट एसएसबी इंटरव्यू को क्रैक किया है। तो एक झलक देखेंगे, उसके बाद हम अनाउंसमेंट आपके लिए करेंगे ताकि उस अनाउंसमेंट का इंपैक्ट आपके ऊपर पड़े कि क्या सही है क्या गलत है। सबसे पहली चीज, पहले पीपीटी पर अगर आप आते हैं तो एक बच्चे को पाते हैं आप, जिन्होंने बहुत हाल ही में आपको दिखाऊं, ये बहुत लेटेस्ट रिकमेंडेशन है, 10 दिन 5 दिन 1 महीना पहले के, और जो दूसरे रिकमेंडेशंस हैं वो ऑल इंडिया रैंक वाले हैं। तो एक बार जरूर इनको आप ध्यान से देखिएगा। जैसे सबसे पहला पीपीटी पे आप नाम देख रहे हैं शिवांग मिश्रा। इस बच्चे ने हाल ही में नेवी टेक्निकल एंट्री के थ्रू अपना रिकमेंडेशन प्राप्त किया है एसएसबी भोपाल से। अब कैसे ये ऑथेंटिसिटी है, कैसे इसने हमारे ऑफलाइन बैच, क्या गाइडेंस में ये बच्चा रहा है या मैं ऐसे ही फोटो मंगा के आपको दिखा रहा हूं, तो उसके लिए कुछ फोटोज भी आपके सामने इस बच्चे के साथ है। जब बच्चा हमारे पास तैयारी कर रहा था, मैं खुद एक आउटडोर, जब आउटडोर की बात आती है तो प्रैक्टिस सेशंस कर्नल आर के तिवारी जो एक्स-जीटीओ हमारे यहाँ है वो आपको कराते हैं, और उनके गाइडेंस में आपको एक प्रैक्टिस सेशन में देता हूँ, एकदम कह लीजिए रगड़ा सेशन, कि जहां पर आपको रगड़ा जाता है बार बार कि ये कैसे करोगे, ये कैसे करोगे और कितना बेहतर टास्क को परफॉर्म कर सकते हो, आपकी प्रैक्टिस। तो मैं प्रैक्टिस भी कराता हूं, आप देख पा रहे होंगे इधर हमारी इमेज है साथ में, और चेस्ट नंबर 10 में यहां पर आपको शिवांग मिश्रा दिख जाएगा। ऐसे यहां आप पीजीटी के टास्क में परफॉर्म करता हुआ यहां बच्चा दिख जाएगा आपको। अगली स्लाइड पर अगर आते हैं तो फिर से आपको जो इंडोर हमारे सेशंस होते हैं, जिसमें सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जिसमें पीपीडीटी सबसे पहले आएगा। तो पीपीडीटी ओआईआर टेस्ट के बाद आपका होता है। तो पीपीडीटी में देखिए यहाँ पर बच्चा ग्रुप को, जब आप पीपीडीटी में पार्टिसिपेट करते हैं तो आप स्टोरी को नरेट करते हैं, फिर डिस्कस करते हैं, फिर एक कॉमन स्टोरी पर ग्रुप लीडर चुना जाता है। यहाँ पर बच्चे को ग्रुप लीडर चुना गया है, और हमारे यहाँ मैं भी एक कह लीजिए भाग्यशाली हूँ, यहाँ बैठने का मौका पाया। यहाँ हमारे जीटीओ साहब है कर्नल आर के तिवारी, यहाँ पर हमारे कमांडेंट योगेश दत्ता सर हैं जो साइकोलॉजिस्ट हैं। आप दोनों सर के बारे में जानते हो, बहुत ह्यूज एक्सपीरियंस है, प्रॉपर DIPR क्वालिफाइड एसेसर्स है। यहाँ फिर अगेन आप देखेंगे कि आउटडोर टास्क में यहाँ बच्चों को मैं समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कैसे आपको रस्सा बांधना होता है, कैसे फट्टे का यूज करते हैं आप। यहाँ पर भी बच्चा यहाँ प्रॉपर डायरेक्शन को समझता हुआ दिख रहा है आपको। चेस्ट नंबर 10 में शिवांग मिश्रा दिख रहा है। अभी मैं कह दूं 4 से 5 दिन पहले हमारा ऑफलाइन का बच्चा रिटन एग्जामिनेशन का भी और एसएसबी का भी जो सीडीएस की तैयारी हमारे यहाँ कर रहा है, मीत टंडन, इस बच्चे ने क्वालिफाई किया है AFCAT 123 की एसएसबी रिकमेंडेशन प्राप्त किया है 4 AFSB वाराणसी से। ये 3 से 4 दिन पहले का रिकमेंडेशन है इस बच्चे का, यहाँ चेस्ट नंबर 35 में। इसके साथ भी जो मेमोरीज हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। चेस्ट नंबर 8 में यहाँ पीपीडीटी के सेशंस में यहाँ बच्चा बैठा हुआ है। यहाँ फीडबैक, जो प्रॉपर इंडिविजुअल फीडबैक हमारे यहाँ होता है, जो हमारे कमांडेंट योगेश दत्ता सर जो साइकोलॉजिस्ट है, जो भी बच्चे एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं और या आप 1-2 साल पहले से कर रहे हैं, जो बच्चे रैंक लेकर आते हैं वो बच्चे सर लोगों का नाम सजेस्ट करते हैं। अभी हाल ही में कुछ महीनों पहले सर लोगों ने वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन किया है आपको गाइड करने के लिए। तो सीधी सी बात है कि इंडिविजुअल सेशन होता है, जब आपका साइकोलॉजी का 1 हफ्ते का सेशन चलता है, जिसमें TAT है, WAT है, SRT है और SD है। इनका प्रॉपर फीडबैक के साथ किया जाता है। मॉक टेस्ट प्रॉपर, जैसे एग्जाम में वहां आप एसएसबी में जाएंगे जिस तरीके से वहां कंडक्ट होता है, उसी प्रकार से फिर एक कंप्लीट टेस्ट कंडक्ट होता है, और फिर इंडिविजुअल फीडबैक दिया जाता है बच्चे को कि आपने TAT में कैसा परफॉर्म किया, आपने SRT में कैसा किया, आपने WAT में कैसा किया, आपने SD में कैसा किया, और एक रिपोर्ट बना के बच्चे को दी जाती है। ये आपकी कहीं कहीं वीकनेसेस हैं और आपको काम करना है। यहाँ पर फिर आप देखेंगे हमारे 2 और एसएसएस हैं, एक तो साइकोलॉजिस्ट कमांडेंट योगेश दत्ता सर हैं, दूसरे इंटरव्यू ऑफिसर कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी सर हैं। सर के बारे में तो बिल्कुल हमें बताने की जरूरत नहीं, जो AIR 1-2 लाते हैं ऐसे बच्चे सर से इंटरव्यू करवाते हैं। आपने हमारे चैनल पर भी सर से इंटरव्यू कराया होगा। अभी सर लोगों के बारे में आगे मैं डीप में बताऊंगा आपको। तो यहाँ फिर पीपीडीटी के सेशंस के दौरान चेस्ट नंबर 8 में आपको मीत टंडन बहुत हाल ही में बच्चे ने भी 4-5 दिन पहले रिकमेंडेशन प्राप्त किया है।
अगेन फिर एक बच्चा बहुत ही कह लीजिए, कहते ना हिम्मत अगर आपके अंदर है कोई चीज करने की, जज्बा आपके अंदर है कोई चीज पाने की, तो कोई भी रास्ता आपको रोक नहीं सकता है। बिल्कुल उसी प्रकार इस बच्चे ने भी अपना कि परचम लहराया है। शिवेंद्र प्रताप सिंह जो हमारे यहाँ एनडीए का बच्चा है और इसने अपना पहली बार हमने ज्वाइन किया था एनडीए की प्रिपरेशन के लिए। बच्चे का लास्ट अटेम्प्ट था, रिटर्न क्वालिफाई किया, बच्चा एसएसबी में रह गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारा, हमारी गाइडेंस में लगातार मेहनत करता गया और फिर एफ कैट 1 2023 का एग्जाम क्वालिफाई किया बच्चे ने और उसका एसएसबी में रिकमेंडेशन प्राप्त किया 4 FSB वाराणसी से। ये भी अभी 1 हफ्ता 10 दिन पहले का सामने ये रिकमेंडेशन दिख रहा है। अभी आगे देखेंगे इसके बारे में। प्रॉपर यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मास्क वगैरह लगे हैं, मतलब थोड़ा सा लॉकडाउन के बाद का सेशन है जब बच्चे ने एनडीए के लिए हमें ज्वाइन किया था। जब बच्चे ने रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई किया था तो रिटर्न एग्जाम के जो बच्चे क्वालिफाइड थे उनको हमने फैसिलिटेट किया था, उनको थोड़ा कह लीजिए कि मोटिवेट करने के लिए, दूसरे बच्चों के मोटिवेशन के लिए एक सेमिनार कंडक्ट किया था, उनको सम्मानित किया था। उसी में आप देख पा रहे हैं कि प्रॉपर यहाँ शिवेंद्र प्रताप सिंह आपको दिख रहा है। यहाँ हमारे ऑनरेबल एक मिनिस्टर साहब आए थे, डॉक्टर जी जो कैबिनेट मिनिस्टर थे, हमारे अंकल श्री जेपी सिंह संस्कृत भारती के सदस्य आए थे। ये पूरा कंप्लीट, और ये बच्चा भी आपको रिकमेंडेड है, इस समय ट्रेनिंग कर रहा है आर्मी टेक के थ्रू, ये टीएस इंटी के थ्रू इसकी ट्रेनिंग चल रही है। तो एक एक फोटो जो मैं दिखा रहा हूँ प्रॉपर जेन्युइन है। एक एक बच्चा ऑफलाइन का पढ़ा हुआ यहाँ पर है और अभी हाल ही में बच्चे का हमने फिर से बुलाया था, बच्चे को सेरेमनी किया, बच्चे का थोड़ा स्वागत किया और उनके अंकल जी साथ में आए हुए थे बच्चे के, शिवेंद्र प्रताप सिंह के। बच्चे का अभी मेडिकल है चल रहा है, तो अभी बाद में इसके इंटरव्यूज वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। अगला एक बच्चा बहुत ही कह लीजिए फिर से बहुत ज़्यादा मेहनती, बहुत ज़्यादा अपने लक्ष्य को पाने के लिए डेडिकेटेड प्रवीण कुमार गिरी, जिन्होंने हमारे एसएसएस के गाइडेंस में कमांडेंट योगेश दत्ता सर जो साइकोलॉजिस्ट हैं, सुदर्शन चक्रपाणी सर जो इंटरव्यू ऑफिसर है, जो हमारा पैनल है एसएसबी, उन्हें गाइडेंस में अपने एसएसबी क्रैक किया है। कहां से क्रैक किया है? एसएसबी बैंगलोर से, 17th एसएसबी बैंगलोर से किया है। सीडीएस ओटीए के थ्रू इन्होंने अपना रिकमेंडेशन प्राप्त किया है। आगे बढ़ेंगे स्लाइड पर। बच्चे का हमने स्वागत किया था हाल ही में और बच्चे ने सक्सेस स्टोरी भी अपनी सारे बच्चों के साथ शेयर की थी, जो बच्चे अभी रिटर्न एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जब बच्चे रिकमेंड होकर दोबारा आते हैं तो बच्चों का एक सेशन रखते हैं ताकि उन बच्चों को गाइड करें जो अभी उस फेज में है जहां रिटर्न एग्जामिनेशन है, देन एसएसबी है, तो बच्चों को मोटिवेशन है। यहाँ पर आपको गाइड करते हुए बच्चा दिख रहा है। यहाँ मैंने स्वागत किया है क्लासरूम में बच्चे का, वो भी फोटो आपको दिख रहा है प्रॉपर। अगेन अब कहते हैं ना कि हर एक में अलग यूनिक चीजें हैं और इतना एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। आवर्तक सिंह एक अलग यूनिक वाला बच्चा जो ऐसी एसएसबी को क्वालिफाई किया जो सबसे टफेस्ट एसएसबी मानी जाती है, डायरेक्ट एंट्री की जो होती है बीटेक के बाद जब आप जाते हैं टीजीसी या एसएससी टेक के थ्रू, काफी टफ मानी जाती है क्योंकि भीड़ ज्यादा आती है, वैकेंसी बहुत कम है। एसएसबी को बच्चे ने क्वालिफाई किया है, इंडियन नेवी के लिए किया है, एसएसबी कोलकाता से किया है। अब इसके बारे में भी एक एक चीज मैं आपको दिखा रहा हूं। आप देखेंगे यहाँ पर बच्चे का स्वागत किया है हमने यहाँ पर कि जब आप अचीव करते हैं तो एक स्वागत सेरेमनी होती है और कंप्लीट आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है हमारे आउटडोर जीटीओ ग्राउंड का। चेस्ट नंबर 49 में यहाँ बच्चा है। यहाँ पर देखेंगे हमारे इंटरव्यू ऑफिसर सुदर्शन चक्रपाणी सर है, कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी सर है, मेरे साथ में बच्चे का स्वागत कर रहे हैं। यहाँ साइकोलॉजी का क्लास इंडोर लेते हुए बच्चा आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है। तो ये जो रिजल्ट्स आपको दिख रहे हैं वो जेन्युइन है, ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं जिन्हें हाल ही में अपने सफलता के परचम को लहराया। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, अगर ऐसे एक्सप्लेन करेंगे बहुत टाइम जाएगा, बट आप देखते रहो। यहाँ देखिए आउटडोर का टास्क परफॉर्म करते हुए बच्चा, यहाँ आउटडोर का टास्क यहाँ क्लास करते हुए। अगला बच्चा जो है अभी एनडीए 151 कोर्स के लिए इन्होंने रिकमेंडेशन प्राप्त किया। बहुत होनहार बच्चा कह लीजिए, अपने आखिरी अटेम्प्ट में, कहते ना जिसके अंदर हिम्मत होती है कोई चीज करने की, जिसके अंदर जज्बा होता है, जिसके अंदर लगन होती है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। जब तक आप कमियां नहीं अपनी इंप्रूव करते हैं तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है। कमियां इंप्रूव करिए। एसएसबी में तो रिकमेंडेशन करने के लिए बैठे हुए हैं वहां एसएसएस, तो इस बच्चे ने भी वही किया है, अपने आखिरी मौके में एनडीए में विजय प्राप्त करी है। एनडीए 151 कोर्स जो अभी कमेंस होने वाला है उसमें बच्चे ने अपना परचम लहराया है। प्रखर तिवारी, आप देख पाएंगे इसके बारे में भी प्रॉपर बच्चे का स्वागत हमने क्लासरूम में किया है। इन्होंने एक सेशन लिया, अपना सक्सेस मंत्रा शेयर किया कि कैसे एकेडमी ने मुझे हेल्प किया, आप लोगों को क्या करना चाहिए, मैंने डेली रूटीन में क्या फॉलो किया। यहाँ बच्चा आपको दिख रहा है प्रॉपर। तो ये जो रिजल्ट्स आपको दिख रहे हैं ये प्रॉपर जेन्युइन रिजल्ट्स हैं। अभी बहुत बड़ा आपके लिए लेकर आ रहा हूं। अगेन कहते हैं ना
फिर शब्द कम पड़ जाते हैं बच्चों की तारीफ में, क्योंकि जब हम लोग भी एक टीचर, एक कह लीजिए गुरु होने के नाते बहुत कुछ बच्चों से सीखते हैं। पहले अटेम्प्ट में इंडिया की टफेस्ट एसएसबी जो कही जाती है एनसीसी स्पेशल एंट्री मानी जाती है, जहां कहा जाता है वैकेंसी कम है और काफी टफ होती है क्योंकि भीड़ बहुत आती है। सभी को विदाउट रिटन एग्जाम के द्वारा बुलाया जाता है, आपको रिटन एग्जाम नहीं देना पड़ता है, आप डायरेक्ट जाते हैं तो भीड़ आती है। और भीड़ जब आती है तो स्क्रीन आउट बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं। उस एसएसबी में फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्चे ने क्वालिफाई किया है। एनसीसी 54 कोर्स के लिए कमेंस हुए हैं 14 एसएसबी इलाहाबाद से। तो आपने देखा कि चाहे एनसीसी की एंट्री है, चाहे नेवी टेक है, चाहे एनडीए है, मैं एक एक दो आपके सामने दिखा रहा हूं। बहुत डिटेल में सारी चीजें नहीं दिखा सकता क्योंकि वो फिर घंटों की वीडियो चली जाएगी, तो आप इससे अपना अनुमान लगा सकते हैं। और फिर बच्चे का स्वागत किया गया प्रॉपर क्लासरूम में और बच्चे ने अपनी सक्सेस स्टोरी भी आपको बताई है। और इनके वीडियोस यूट्यूब पर भी आए हैं, अभी आप देख सकते हैं यूट्यूब पर जाके इनके सक्सेस स्टोरी वगैरह के वीडियोस आपको मिल जाए। अगेन शिवा सिंह ने हमारे एसएसएस की गाइडेंस में एनडीए 151 कोर्स के लिए 19 एसएसबी इलाहाबाद से अपना रिकमेंडेशन प्राप्त किया है। अब फटाफट स्लाइड के द्वारा आएंगे। अभी ओजल जवाबले बच्ची है, एफकैट के लिए अपना रिकमेंडेशन प्राप्त करी है। आपकी एसएसबी जो है वो आपकी एसएसबी गांधीनगर से, एफएसबी थर्ड एफएसबी गांधीनगर से इन्होंने हमारे एसएसएस के गाइडेंस में किया है। अगेन आप देखेंगे जो आपका असिस्टेंट कमांडेंट होता है कोस्ट गार्ड में, वो भी प्रॉपर एसएसबी के जैसा ही उसका फॉर्मेट है। कोस्ट गार्ड के लिए बच्चे ने असिस्टेंट कमांडेंट के लिए अपना रिकमेंडेशन प्राप्त किया है, एफएसबी नोएडा से प्राप्त किया है। तो आप देखिए जितने भी डिफरेंट एंट्रीज हैं सब में एसएसबी में बच्चों ने परचम लहराया है। उमर फारूक जी हैं जिन्होंने रिकमेंडेशन प्राप्त किया 14 एसएसबी इलाहाबाद। और सीडीएस जो भी कोर्स कमेंस होने वाला है उसके लिए बच्चे ने लेटेस्ट सिलेक्शंस है जो हमारे एसएसएस की गाइडेंस में इन्होंने क्वालिफाई किया हुआ है अपने एसएसबी को। अभी मैं बताना चाहूंगा आपको अपने एसएसएस के बारे में, बहुत जरूरी है जिस पैनल के साथ आप तैयारी करने वाले हैं, बहुत जरूरी है कि इन बच्चों को, जो और ढेर सारे बच्चे जिनको आपने देखा नहीं, कैसे इन्होंने गाइड किया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो लीडिंग मेंबर्स हैं, हमारे मेंटोर्स हैं, वो हमारे हैं जनरल दुष्यंत सिंह सर, जिनको बहुत ह्यूज एक्सपीरियंस अपनी लाइफ का है, फौज का है, बच्चों को ट्रेनिंग देने का है। अब जनरल रैंक तक आप पहुंच जाते हैं तो आप खुद समझ सकते हैं कि आपकी रैंक क्या होगी। दूसरी बात, सर को पीवीएसएम एवीएसएम दोनों अवार्ड मिला है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। यहां आप देखेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पीवीएसएम सर को दे रहे हैं, यहां आप देखेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एवीएसएम अवार्ड सर को दे रहे हैं, यहां आप देखेंगे डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया सर का वेलकम कर रहे हैं, यहां आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का सर वेलकम कर रहे हैं। और यहां एक छोटा सा इवेंट हमने लगाया है जब यहां बच्चों को पर्सनल गाइड करते हैं। वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी में अपने गाइडेंस के लिए जाने जाते हैं कि किस प्रकार से बच्चे के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए और किस प्रकार से बच्चे को अपना डेली रूटीन मेंटेन करना चाहिए। यहां आप देखेंगे पर्सनल गाइडेंस के लिए पर्सनल गाइडेंस बच्चों को दे रहे हैं वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी में। ऐसे बहुत सारे बच्चे आपको सामने दिख रहे हैं जहां पर सर पर्सनल गाइडेंस दे रहे हैं। तो इतना ह्यूज कह लीजिए एक्सपीरियंस है सर का कि जब आप उनके सामने बैठते हैं, जब सर आपको कुछ बात बताते हैं तो नो डाउट आपकी लीडरशिप क्वालिटी को बहुत निखार देता है। आपके पर्सनल मॉक इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है आपको। यहाँ आप देखेंगे पर्सनल मॉक इंटरव्यू के लिए सर गाइड कर रहे हैं। यहाँ भी आप प्रॉपर, अभी बच्चा रिकमेंडेड भी है आवर्तक सिंह, आपको मैंने पीछे फोटो में दिखाया भी है, ये लग गई इसकी फोटो है आप, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे जो दूसरे एसएसएस हैं जिनको कह लीजिए कि अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, 350 से ज़्यादा ऑफिसर सर ने इंडिविजुअली पढ़ा के निकाले हैं, फौज को दिए हैं। और सर जीटीओ रह चुके हैं, साइकोलॉजिस्ट भी रह चुके हैं भोपाल और इलाहाबाद बोर्ड में। वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी के साथ सर अभी जीटीओ के तौर पर आपको गाइड कर रहे हैं और जगह जगह आप ग्राउंड में देख पा रहे होंगे। तो एक ह्यूज एक्सपीरियंस है सर का। अगर आप सर की गाइडेंस में रहते हैं तो नो डाउट जीटीओ का सेक्शन आपका कंप्लीट होने वाला है। जैसा एसएसबी में होता है बिल्कुल उसी प्रकार से आपको यहाँ वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी में ट्रेनिंग मिलती है। आप एक बार देख सकते हैं सर यहाँ पर आपको गाइड कर रहे हैं। दूसरे जो हमारे एसएसएस हैं जिनको सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है इंटरव्यू ऑफिसर का होने का, आईओ है सर और अलग अलग बोर्ड में रह चुके हैं। एक तो बैंगलोर एसएसबी बोर्ड में एज अ आईओ सर रहे हैं और भोपाल एसएसबी में भी सर इंटरव्यू ऑफिसर रह चुके हैं और बहुत ह्यूज एक्सपीरियंस है। हजारों बच्चों को सर ने फील्ड पास किया है ट्रेनिंग सेंटर्स में और एसएस करके फौज में अफसर बनाया है। तो और आप सब जानते भी, अगर कोई भी बच्चा जो अभी यूट्यूब पर जाए, कमांडर चक्रपाणी सर का नाम डाले, ढेर सारे वीडियो
वीडियोस बड़े बड़े जगह पर, अलग अलग जगह पर सर के मिल जाएंगे गाइड करते हुए। बड़े बड़े न्यूज चैनल वगैरह पे भी सर को इनवाइट किया जाता है अलग अलग मुद्दों पर बात करने के लिए। तो प्रॉपर एक आईओ रह चुके। हमारे चैनल पर सर की वीडियो भी पड़ी है, कुछ मॉक इंटरव्यू लेते हुए, आप जरूर देखिएगा, आपको समझ में आएगा। बिल्कुल रियल जैसा होता है वहां पर वैसी फीलिंग आपको आएगी प्यारे बच्चों। यहाँ डिफरेंट डिफरेंट फोटोज आपको दिख रहे होंगे सर के। यहाँ अभी ये आवर्तक बच्चा अभी रिकमेंड हुआ है, उसका मॉक इंटरव्यू का एक सेशन का फोटो यहाँ लगा हुआ है हमारे टेक्निकल स्टाफ के द्वारा। यहाँ अगर देखेंगे क्लासरूम में मॉक इंटरव्यू को कैसे आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। इंडिविजुअली क्लासरूम में बहुत भीड़ नहीं रखी जाती है, छोटे छोटे बैचेज बनाए जाते हैं, मैक्सिमम 30 से 35 बच्चों के बैचेज होते हैं और इंडिविजुअली फोकस किया जाता है। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक कंटिन्यू आपकी रगड़ा सेशंस की क्लासेज होती हैं। आप यहाँ देखेंगे सर मोटिवेट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, इंटरव्यू का सेशन है। और अगले नाम जो है, नो डाउट अगर आपने एसएसबी के बारे में सोचा है, अगर आपने कहीं गूगल या यूट्यूब पर सर्च किया है तो सर का नाम जरूर आया होगा। इंडिया में लीडिंग कह लीजिए नंबर 1 में साइकोलॉजिस्ट माने जाते हैं इस समय कमांडेंट योगेश दत्ता सर, जो अपनी साइकोलॉजी में बच्चों को ट्रेंड करने में इस समय सबसे आगे ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, बहुत माहिर हैं। इंडिविजुअली फीडबैक देना, सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक कंटिन्यूअस रगड़ के पढ़ाना, डिफरेंट टीएटी की प्रैक्टिस कराना, डब्ल्यूएटी की, एसआरटी की, एसडी कैसे लिखोगे, फिर मॉक टेस्ट करा के उनको इंडिविजुअली फीडबैक देना, अपने आप में बहुत मेहनत का काम है। और लगातार ये 8 से 10 दिन का प्रोसेस सर का चलता रहता है, कंटिन्यू चलता है सर का। ये आप देख पा रहे होंगे अलग अलग सेशंस में। यहाँ पीपीडीटी पर डे, एक लाइव पीपीडीटी पर डे, मतलब पर डे एक लाइव पीपीडीटी करवाते हैं ताकि बच्चा स्क्रीन आउट ना हो। कई जगह पर क्या होता है, आप जाते हैं तैयारी करने के लिए तो एक असेसर होते हैं, या तो साइकोलॉजिस्ट होंगे या तो जीटीओ साहब होंगे, और वही इंटरव्यू भी करा देंगे आपको, वही साइकोलॉजी का भी करा देंगे। अपने अपने सेक्शन में माहिर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब एसएसबी में जाते हैं तो जीटीओ अलग पॉइंट ऑफ व्यू से आपके 15 OLQs को चेक कर रहे हैं, और साइकोलॉजिस्ट अलग पॉइंट ऑफ व्यू से 15 क्वालिटीज को चेक कर रहे हैं, और आईओ अपने अलग टेक्निक से आपकी 15 OLQs को चेक कर रहे हैं। तो ये नहीं कि कोई जीटीओ है तो वो साइकोलॉजी भी आपको अच्छा करा देगा या इंटरव्यू भी अच्छा करा देगा। हमारे पास जो आप पैनल देख रहे हो अपने अपने क्षेत्र में बेटा माहिर है, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट हो, चाहे जीटीओ हो, चाहे आईओ हो। और यही नहीं बेटा, आप देख पा रहे हैं यहाँ पीपीडीटी के दौरान एक एक चीज बच्चे का जैसे लाइव वहां होता है कि जीटीओ साहब देख रहे हैं, डायनामिक चेक कर रहे हैं, और साइकोलॉजिस्ट साहब स्टोरी पढ़ रहे हैं कि बच्चे के अंदर किस प्रकार की चीजें हैं, और तुरंत का तुरंत उनको फीडबैक दिया जाता है कि किस प्रकार से स्क्रीनिंग टेस्ट को और अच्छा आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फोटो के माध्यम से डिफरेंट फोटोज आपको दिख जाएंगी सर की। ये इंडिविजुअली फीडबैक देते हुए, और भी ये बच्चा रिकमेंड हुआ है 4 से 5 दिन पहले ये बच्चा रिकमेंड हुआ है, मीत टंडन AF कैट के लिए रिकमेंडेशन हुआ है, इंडिविजुअली फीडबैक देते हुए सर का फोटो यहाँ पर। अब कई बार होता है कि बच्चों को कई बार रिजेक्शंस मेडिकल्स में मिल जाते हैं एसएसबी क्रैक करने के बाद, तो कुछ बेसिक छोटी छोटी चीजें अगर वो आपको पता चल जाए और सही गाइडेंस मिल जाए तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती है, सब क्लियर हो जाती है। तो हमारे मेडिकल ऑफिसर हैं जो बोर्ड में पहले रह चुके हैं सर, ये प्रॉपर आपको मेडिकल के लिए सजेशंस देते हैं। तो कुछ फोटोज है जीटीओ में, मैं आपको जब आउटडोर जीटीओ ले जाता हूं प्रैक्टिस कराने के लिए तो कैसे ज्यादा इफेक्टिव आपका और आउटडोर हो पाए, आप रस्से को कैसे ग्रिप करें, आप छलांग किस तरीके से लगाएं, या आप जब पीजीटी टास्क कर रहे हैं तो अपने फट्टा या बल्ली या रस्से को आप किस प्रकार से यूज करें ताकि एक ग्रुप के साथ आप कोऑर्डिनेट बना के चले। तो ज्यादातर जीटीओ की आउटडोर की प्रैक्टिस में कराता हूं। कर्नल आर.के. तिवारी सर की गाइडेंस में वो आपको आएंगे, समझाएंगे, रूल बताएंगे, मैं भी उस समय रहूंगा, एक टास्क करवाएंगे, देन मैं डिफरेंट तरीके से आपकी प्रैक्टिस करवाता हूं। उस पर आप देख पाएंगे यहाँ पर अलग अलग कुछ फोटोज हैं हमारे पास। ऑल इंडिया का कह लीजिए वेल एक्टिव्ड जीटीओ ग्राउंड है जिसमें सारे लगभग टास्क हैं, चाहे पीजीटी के हो, चाहे कमांड टास्क हो, एसजीटी के हो या इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स हो, लगभग सारे टास्क आपके एसएसबी को तैयार करने के लिए बनाए गए हैं। ये आप देख रहे हैं इंडिविजुअल टास्क है जिसे आप टार्जन स्विंग कहते हैं, और बच्ची परफॉर्म करते हुए आपको दिख रही है। ये आपका बर्मा ब्रिज है, बच्ची परफॉर्म करते हुए दिख रही है। ये आपका स्किन जंप है जो बच्ची आपको परफॉर्म करते बच्चा एक परफॉर्म करते हुए दिख रहा है। ये आप पीजीटी में परफॉर्म कर रहे हैं कि किस प्रकार से आइडियाज देना है, कैसे ग्रुप को लेकर जाना है, कैसे फट्टे को यूज करना है, मिनिमम टाइम में समय को बचाते हुए कैसे बेहतर रिजल्ट आप ला सकते हो, उसकी प्रैक्टिस। यहाँ पर आप देखेंगे टार्जन स्विंग है, सॉरी टार्जन स्विंग तो हो गया, ये टाइगर लीप है आपकी, टाइगर लीप में बच्चा परफॉर्म करता हुआ आपको दिख रहा है। तो ये सारे ऑब्स्टिकल वॉरियर डिफेंस एकेडमी के जीटीओ ग्राउंड में अवेलेबल है। अगर आप भी चाहते हैं अपनी एसएसबी की तैयारी बेहतर तरीके से करना और एसएसबी में 4 चांद लगाना, ये बच्चा अभी जल्दी में रिकमेंड हुआ है।
तो आपके लिए एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। 2 बैचेज, एक बैच तो हमारा भर चुका है ऑलरेडी, बच्चे जानते हैं जो वीडियो हमारा देख रहे हैं, जो यहाँ पढ़ रहे हैं। एक बैच हमारा 16 तारीख से लॉन्च होने जा रहा है, 16 अक्टूबर को बैच लॉन्च होने जा रहा है, 16 अक्टूबर को एक बैच लॉन्च होने जा रहा है। इसमें कुछ सीटें बची होंगी, एक बार दिए गए नंबर पर जो चल रहा है उस पर जरूर कॉल कर लीजिएगा। सीटें इसकी लगभग भर चुकी है, तो फटाफट आप इस पर कॉल कर लीजिए। बेटा अगर आपकी एनडीए अभी रिटर्न क्वालिफाई हुआ है तो ये एसएसएस आपको टॉप क्लास की गाइडेंस देते हुए आपको अपने एसएसबी में रिकमेंड जरूर करवा देंगे। अगर आप इनकी गाइडेंस को फॉलो करेंगे, उस हिसाब से आप प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल कोई दो राय नहीं है, ये समझ लीजिए कि आप ऐसा करें और ना हो, क्योंकि वो बताने वाले हैं आपको जो खुद DIPR क्वालिफाइड एसएसएस है। कहने को नहीं कि मैंने कहीं MA साइकोलॉजी किया और मैं साइकोलॉजिस्ट बन गया, मैं कभी SSB बोर्ड में नहीं था और मैं साइकोलॉजिस्ट अपने आप को बोल दूं। ये वो लोग हैं जो अलग अलग सेंटर्स में SSB बोर्ड्स में कई सालों तक अपनी सेवाएं दिए हैं, DIPR द्वारा क्वालिफाइड होकर अपने ट्रेनिंग सेंटर्स को पूरा करके फिर एसेस किए हैं हजारों बच्चों को, वो बेटा आपको यहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो एक बैच 16 तारीख से लॉन्च हो चुका है, अभी इसमें सीट अवेलेबल है, दिए गए नंबर पर कॉल करिए। और एक बैच हमारा 22 अक्टूबर से लॉन्च होगा, तो इसमें भी चल रहा है। अगर आपके कोई एग्जाम्स वगैरह लगे हुए हैं, अभी आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे, NDA और CDS दोनों के रिजल्ट आ चुके हैं, AFCAT का भी रिजल्ट आ चुका है। अगर आप चाहते हैं कि वो एसएसएस आपको मिले, लखनऊ के अंदर मिले, तो ये समझ लीजिए मिनिमम अफोर्डेबल फी में, क्योंकि बहुत ज्यादा चार्ज हमने नहीं किया है अभी, क्योंकि ये सब हमारा SSB रिटन एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया बच्चा हमारे यहाँ है, SSB में भी ऑल इंडिया बच्चे हैं, और अपने रिकमेंडेशंस के नाम से अब वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी SSB में एक अलग मुकाम हासिल कर रही है, क्योंकि हमारे पास है इंडिया के बेस्ट SSB पैनल। अगर आप चाहते हैं अपने SSB को क्रैक करना, अपकमिंग जो भी SSB आपकी लगी हुई है, तो दिए गए नंबर पर फटाफट कॉल करें और 16 अक्टूबर और 22 अक्टूबर वाले बैच को अपने आप में इन दोनों को। एक बात और मैं बता दूं, आपने कहीं भी हो सकता है लखनऊ में या लखनऊ के आसपास ज्वाइन किया हो, आप वहां देखिएगा कि आपको गाइड करने वाले क्या SSB के प्रॉपर एसेसर्स हैं या नहीं है। क्या एक है GTO साहब, उसके बाद साइकोलॉजी साहब है कि नहीं है, क्या इंटरव्यू ऑफिसर है कि नहीं, उसकी मैं बात कर रहा हूं जो प्रॉपर SSB बोर्ड से क्वालिफाइड हो, जिनको एक सर्टिफिकेट मिलता है DIPR द्वारा कि ये इस काम के लिए निपुण है, इनको आगे इस काम के लिए एसेस कराया जा सकता है SSB बोर्ड में। तो अगर ऐसे मेंबर से आप अपनी SSB की गाइडेंस लेंगे तो नो डाउट आपको बिल्कुल राइट पाथ मिलेगा और आप अपने सपनों की उड़ान लगा पाएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चों, जय हिंद, जय भारत। इंडियाज नंबर 1 अकेडमी वॉरियर डिफेंस अकेडमी संघ होगा डिफेंस ऑफिसर बनने का सपना साकार। बेस्ट फैकल्टी और सेना के सर्वोच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में सीखिए सेकंड्स में सॉल्व होने वाले मैथ्स ट्रिक्स और कीजिए 11th 12th के साथ NDA की तैयारी। न्यू बैच स्टार्टेड फॉर NDA, CDS, SSB. Call 708-1011-964.